हेलो। नमस्ते दोस्तों। ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसे आज ऐसे गाइडेंस आया है कि आज हम बात करेंगे डिवाइन इंस्ट्रूमेंट पे। डिवाइन चैनलिंग कहो या फिर उसे लाइट वर्कर्स कहो। ठीक है कि इसका क्या महत्व है और ये क्यों चुनना चाहिए हमारी लाइफ में। और उसके पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि आगे आने वाली सारी यूट्यूब के अपडेट्स आपको मिलते रहे। और किसी की लाइफ में अटका हो कटका हो, कुछ सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे किसी प्रॉब्लम्स के, तो इस एक वीडियो के शेयर से उनके लाइफ में अगर सॉल्यूशंस मिल रहा है, तो ये भी एक प्रकार का आपका लाइफ पर्पस सोल पर्पस ही होता है। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, आज जैसे गाइडेंस आया कि डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनना क्यों जरूरी है या फिर क्या महत्व है इसका। इससे हमें हमारी असेंशन जर्नी में क्या फर्क पड़ता है, इसके रिलेटेड आज हम कुछ बात करेंगे। ऐसे है कि हम जब अर्थ पे आते हैं, तब हम हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं कि अर्थ में मैं जाऊंगी जाऊंगा और ये काम सब करके आऊंगा, ये लेसन सीख के आऊंगा और असेंशन जर्नी का ये चुनाव हम करेंगे। पर जब हम इस बॉडी में आते हैं, हमारा सोल जब इस बॉडी में आता है, तब हम हमारे सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भूल जाते हैं, सारे लाइफ टाइम्स भूल जाते हैं। पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता है या फिर हमारे सोल को ये पता रहता है कि मैं क्या करने आई हूँ यहाँ पे अर्थ पे। पर ये कैसे पता चले, क्योंकि 3D वर्ल्ड में है हम, और जब हम बचपन से जन्म लेते हैं, तब हम तो 3D वर्ल्ड ही देखते हैं ना। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आप जब आपका असेंशन पाथ चुनते हो, आप जब आपको आपकी सोल को प्योरेस्ट फॉर्म करने के लिए चुनाव करते हो, या फिर आप गॉड को चुनते हो। तब आपको यूनिवर्स आपके एक एक स्टेप्स आपकी लाइफ में दिखाता है। फिर आप उसके लिए कोई भी करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, मिरर एक्सरसाइज करो, जो कोई भी आप चुनाव करते हो, उसके थ्रू आपको डिवाइन एक एक स्टेप्स आगे लेके जाता है। तो जैसे जैसे आप आपका चुनाव करते हो कि मुझे लाइट वर्कर बनना है या फिर मुझे डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनना है, वैसे वैसे डिवाइन आपका टेस्ट लेते जाता है। मीन्स जैसे आप फर्स्ट टाइम चुनते हो कि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो और फर्स्ट टाइम चुनते हो कि नहीं, मुझे डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनना है, तब यूनिवर्स आपको बेसिक टेस्ट टेस्ट लेता है कि हाँ, ये तो कह तो रहा है कि मुझे डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनना है या फिर मुझे लाइट वर्कर बनना है, मुझे यूनिवर्स के लिए काम करना है या फिर मुझे गॉड की नौकरी करनी है। तो पर ये कितना खरा उतरता है, इसके लिए आपको एक पहले छोटे टेस्ट देते रहते हैं, जो फिर उसमें अगर आप पास होते हो तो उससे थोड़ा हायर लेवल का, उससे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का टेस्ट लिया जाता है आपका। फिर वहां पे भी आप अगर पास होते हो, अच्छे से वो टेस्ट पास कर लेते हो, फिर यूनिवर्स के द्वारा आपको तीसरा टेस्ट लिया जाता है, जो हायर टेस्ट रहता है कि वो भी मीन्स वहां पे भी हम थोड़ा शेकी हो जाते हैं कि क्या लाइफ है, कैसे क्या करना है, यही लाइफ है क्या, यही स्ट्रगलिंग लाइफ रहेगी क्या। पर उस टाइम पे हमारा चुनाव क्या रहना चाहिए कि मुझे असेंशन पाथ मैंने चुना है और मुझे डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनना है। तो फिर से आपको वो टेस्ट दिया जाता है। पर हमेशा याद रखिए, जब भी यूनिवर्स आपको टेस्ट देता है ना, लेता है आपकी, तब बैकग्राउंड में आपको सपोर्ट भेजता ही रहता है। बट उस सपोर्ट को पहचानना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका अवेयरनेस रहता है कि आप कितने अवेयर होके उस सपोर्ट को देखते हो। फिर ऐसे टेस्ट से आप गुजरते जाते हो। मीन्स डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनना इतना इजी भी नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। बस आपको ट्रिमेंडस फेथ होना चाहिए यूनिवर्स पे, गॉड पे, आप जिस किसी को भी मानते हो कि ये जर्नी मैं कंप्लीट करूंगी और ये बहुत इजी जर्नी है। तो जैसे जैसे एक पल आता है कि जब आप आपके सारे टेस्ट अच्छे से पास करते हो, डिवाइन भी खुश होता है, यूनिवर्स खुश होता है आपको। बट फिर और एक ऐसे टेस्ट आता है कि बहुत डिफिकल्ट टेस्ट दिया जाता है। वो आपके लेसन्स भी रहते हैं और आपके क्या कहते हैं ना, कि जहाँ पे आप टूट जाओ, अंदर बाहर से टूट जाओ। और मोस्ट ऑफ द टाइम 90% लोग क्विट करते हैं कि नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि हर एक का फ्री विल रहता है। आप चुनाव तो करते हो मुझे करना है, बट जब आप टेस्ट लेने जाते हैं यूनिवर्स आपका, तो वो डिफिकल्ट लेवल आती ही है, पर हर एक के लाइफ में आती है। तो फिर वहाँ जहाँ पे आप अंदर बाहर से टूट जाते हो, आपके ट्विन फ्लेम भी आपका साथ छोड़ जाते हैं, आप बहुत अकेला फील करते हो, कुछ नहीं समझ में आता आपको अब मैं क्या करूँ। मीन्स आपकी लाइफ में ऐसा वार किया जाता है ना, जिसे हम कहते हैं दुखती नस पे हमारे हाथ रख दिया हो किसी ने, जो एक 3D वर्ल्ड का डायलॉग है।
वैसे ही यूनिवर्स आपके दुखती नस पे हाथ रख देता है कि इससे ये कैसे बाहर आएगी, वो देखता है। बट डोंट वरी, इसमें आपके ट्विन फ्लेम भी आपसे प्यार करते हैं और यूनिवर्स भी आपसे, गॉड भी आपसे प्यार करता है, क्योंकि ये आपको तराशा जाता है। जैसे हीरो को हम तराशते हैं, जैसे सोने को हम पानी गर्म आग में तपाते हैं, वैसे आपको तपाया जाता है, आपको तराशा जाता है। आपकी साधना कहाँ तक पकी है, आप कितने तपस्या में सफल होगे, ये आपको देखा जाता है। तो आपको उस टाइम पे टूटना नहीं है, और उस टाइम पे ट्रीटमेंट और ज्यादा फेथ रखना है यूनिवर्स पे कि आप जितने भी टेस्ट लोगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो जब आप तैयार हो जाते हो तो आपको आपका रोल दिया जाता है कि जिस रोल के लिए आप चुने गए हो, राइट, जिस रोल का कॉन्ट्रैक्ट आप लेके आए हो। बट जब सच बताओ दोस्तों, जब आप आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस सर्व करने जाते हो डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनकर, उस टाइम पे ना आपके अंदर बहुत सारा पीस, बहुत सारा आनंद आपको आता है कि हाँ, ये वही है जिसके लिए मैं जन्मों से राह देख रही हूँ, ये वही काम है जो मैं करना चाहती हूँ। आप भले ही 3D वर्ल्ड में कितना ही बड़ा जॉब कर ले, कितनी बड़ी पोस्ट पे रह जाए, कितने ही पैसे कमा ले, बट आपको पीस नहीं मिलता है अंदर से। बट जब आप डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनना चुनते हो, जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, और उसका चॉइस आप लेते हो और क्लेम करते हो, तब आपको बस आनंद की फीलिंग ही रहती है, पीस ही रहता है, शांति ही रहती है अंदर। बट इस प्रोसेस में हमेशा याद रखिए दोस्तों कि आपको, आप पर लांछन भी उठाए जाएंगे, आपको आप पर ब्लेम भी किया जाएगा, आपको बड़ा बुरा कहा भी जाएगा 3D वर्ल्ड से। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। बट आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको साहस बनकर आगे बढ़ना है, क्योंकि मेल एनर्जी तो छोड़ो, फेमिनन एनर्जी के साथ बहुत जल्दी में टूट जाते हैं। बट इसमें टूटना नहीं है आपको, नहीं, भगवान को कहना, यूनिवर्स को कहना, मैं हूँ, मैं ये असेंशन पाथ पे हूँ और मैं डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनना चाहती हूँ। जब आप ये स्ट्रांग चॉइस लेते हो, तब डिवाइन आपके साथ खड़ा होता ही है, किसी भी रूप में खड़ा होता है। और इसमें एक देखा गया है कि जब आप आपका असेंशन पाथ चुनते हो, तब कई एक समय भी ऐसा भी आता है कहा, जहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम भी आपका साथ छोड़ता है, मीन्स लिटरली वो तो 3D वर्ल्ड के साथ भी खड़ा होता है, आपके साथ नहीं खड़े होते हैं। तो उस टाइम पे भी आपको टूटना नहीं, और ट्विन फ्लेम के बारे में भी कुछ बुरा बुला कहना नहीं, क्योंकि वो हमें हेल्प ही कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ट्विन फ्लेम हमारा गुरु है, और सच में रहते हैं। उनको तो पता भी नहीं रहता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है ये सारा कुछ। तो हमें उनके प्रति कंपैशनेट रहना है, और टेलीपैथी द्वारा अगर आप बात करें तो वेल एंड गुड, नहीं रहे तो फिर आप टेलीपैथी द्वारा या फिर उनके हायर सेल्फ को लव ही भेजना है, क्योंकि यही अनकंडीशनल लव का मार्ग है। और दूसरा ऐसे रहता है कि ट्विन फ्लेम, जब हम हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने जाते हैं ना, तब हम गॉड की तरफ और एक कदम जल्द पास पहुंचते हैं। बट इस जर्नी का चुनाव करते समय या फिर इस पाथ पे चलते समय एज अ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, हमें दो बातों की बहुत चिंता होती है, दो बातें की बहुत चिंता होती है कि मेरे फाइनेंसेस का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे लोन्स का क्या होगा, इसका मेरे पर्सनल लाइफ का क्या होगा, राइट। जब हम डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनते हैं ना दोस्तों, तब हमारी पर्सनल लाइफ हमारी रहती ही नहीं है, तब हम गॉड के बंदे होते हैं। इसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर समझाया जाए तो देखिए, आजकल वर्ल्ड कप का फीवर है, हर कोई किसी की जुबान पे वर्ल्ड कप है। तो इसे अगर आप देखोगे कि वर्ल्ड कप में जो भी कोई भी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, वो देश के लिए खेल रहे हैं, देश के नाम से, देश के नाम से खेल रहे हैं, कि देश का रिप्रेजेंटेटिव बनकर खेल रहे हैं, राइट। तो जब वो उनके 100% देते हैं, शिद्दत से देते हैं कि नहीं, वर्ल्ड कप मेरे देश में आना चाहिए, इस वजह से जब वो खेलते हैं, तब वो उनका 100% देते हैं, राइट, दिलो जान से वो खेलते हैं, तब उनको नाम भी मिलता है, फेम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, उनका पर्सनल ग्रोथ भी होती है। मीन जैसे उनके 100 सेंचुरीज बनाना हो, कोई रिकॉर्ड्स तोड़ना हो, ये सारा कुछ बोनस में उनके लाइफ में आता है, जब वो ठानते हैं कि नहीं, वर्ल्ड कप मेरे ही देश में आना चाहिए। तो वैसे ही हमारा होता है कि जब हम यूनिवर्स के लिए काम करते हैं, हम गॉड के इंस्ट्रूमेंट बनकर काम करते हैं, कि जो सतयुग के निर्माण हमें करने जा रहे हैं, उसके लिए जब हम करते हैं, तो गॉड, यूनिवर्स इसकी केयर लेता ही है कि मेरे बंदे की सारी ज़रूरतें पूरी हो, उसे भर-भर के देना चाहिए मुझे, ऐसे गॉड डिसाइड करते हैं, यूनिवर्स डिसाइड करते हैं, और बोनस में ये सारी बातें आपकी लाइफ में आते ही है, बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। इसके लिए तो आप क्या कहते हैं ना, पॉइंट नॉट नॉट वन का भी टेंशन मत लो कि मैं अगर डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनूँगी तो मुझे पास पैसा आएगा, कार आएगी या नहीं, मेरा घर अच्छा होगा नहीं, मेरे लोन्स क्लियर होंगे कि नहीं, नहीं। क्योंकि आप हायर पर उस परम चेतना के लिए काम कर रहे हो, तो वो उनके बंदे को कैसे गिरने देगा, राइट।
तो बिंदास इस बात पे चलते जाइए, बिना क्या कहते हैं ना कि एकदम ट्रिमेंडस ट्रस्ट दिखाइए, ट्रिमेंडस विश्वास दिखाइए भगवान पे, गॉड पे, भगवान से कनेक्ट होते जाइए। तो ये तो सारी बातें आएंगी आपकी लाइफ में, प्लस आपके ट्विन फ्लेम भी मैग्नेट की तरह आपकी लाइफ में आ जाएंगे। और दूसरा ऐसा कहना है कि जब ये जब हो गया इसका, फिर होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी, सॉरी, असेंशन पाथ में आप जब डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनते हो तब आपका अहंकार आता है। चलो, आप ये बात पे चलते भी हो लाइफ में, वो आपके सारे वो बोनसेस आते हैं, पैसा पानी सब कुछ आता है, बट उसके बाद अहंकार भी आता है। तो यहाँ पे आपको बहुत अवेयरनेस रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कुछ अहंकार मुझे ट्रिगर करे। ये आपका दोष नहीं रहता, ये माया का प्रभाव रहता है कि आपको अहंकार में, ईगो में अटकाया जाए। क्योंकि जब हम कुछ सर्विस देते हैं ना, तब हमें लगता है कि ये मैंने किया, मैं जो रहता है ये बहुत आए, ये बहुत हमें खड्डे में लेने जाने वाली बात रहती है। तो बहुत अवेयरनेस के साथ रहिए, और हम जो कुछ भी काम करते हैं एज अ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, बॉडी है हम, हमारे थ्रू वो एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी काम करती है, और उसे जो कहना है वो हमारे बॉडी के थ्रू करते हैं, क्योंकि एनर्जी को मीडियम चाहिए रहता है। जैसे यूनिवर्सल एनर्जी को मीडियम चाहिए रहता है, तो वो मीडियम हम बनते हैं। तो जैसे जैसे आपको गाइडेंस आते रहता है, वैसे वैसे आप वो डिलीवर करते जाइए यूनिवर्स में, ताकि और न्यू गाइडेंस आपको आते जाइए। और ये कभी उससे कभी अटैच मत हो, ये मैंने किया है, इससे बाहर आइए, इससे परे आइए, और न्यू चॉइस लीजिए, लव का चॉइस कीजिए कि जो कुछ भी करवाया जा रहा है ये सिर्फ डिवाइन कर रहा है, मैं तो सिर्फ साक्षी होके देख रही हूँ इसको। चॉइस करना आपके हाथ में, बाकी डिवाइन सब ऑटोमेटिक कर लेता है। बट पाथ जितना डिफिकल्ट है उतना इजी भी है। जब आप 100% सरेंडर होके डिवाइन का काम करते हो, यूनिवर्स का काम करते हो, तो सारी बातें बोनस में आती है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि खुद को ब्लेस फील करो, खुद को इस कृपा को फील करो, क्योंकि जैसे है ना कि डेफिनेटली अभी न्यू ईरा शुरू होने वाला है, प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, न्यू अर्थ होगा, सारे डिवाइन सोल्स अर्थ पे आने के लिए तैयार है। बट वो बॉडीज ढूंढ रहे हैं। पहली बात तो कैसे रहता है ना कि अभी, और फिर जो सतयुग का महल बनने जा रहा है, सतयुग का जो निर्माण होने जा रहा है, उसके लिए सारे लाइट वर्कर, सारे ट्विन फ्लेम्स एक साथ जुटकर एक एक प्लेटफॉर्म पर काम कर कर वो महल का पाया या फिर बेस बना रहे हैं, कि जिस वजह से सतयुग का महल निर्माण हो उस अर्थ पे। तो जैसे हेवन ऑन अर्थ हम कहते हैं कि यहाँ पे ही अर्थ करना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का रोल ही वही है। जो हम कहते हैं ट्विन फ्लेम्स का रोल क्या है, हार्मोनियस यूनियन, या फिर ट्विन फ्लेम के साथ एक साथ आके शादी करके बच्चे पैदा करना, ये नहीं है। ये तो बोनस है हमारे लिए, राइट, डेफिनेटली ये बोनस है, ये हमें यहाँ पे एम्बॉडी करना ही है, क्योंकि नेक्स्ट लाइफ टाइम में हमें हमारे ट्विन के साथ ही आना है और बड़ा रोल लेके आना है। तो इसी जन्म में हम जब हमारा लाइफ पर्पस, सोल पर्पस डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बन के करते हैं, तो उस सदियों की स्थापना के लिए हम निमित्त बन रहे हैं, हम कारण बन रहे हैं, हम उसका बेस बना के हम गॉड को सरेंडर कर रहे कि गॉड, ये मैंने मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया है, जिस सदियों की निर्माण हमें करना है, जिसकी शुरुआत हो गई है। कितनी कृपा है हम पर, कितनी ब्लेसिंग है हम पर कि हम इसके लिए निमित्त बन रहे हैं, राइट। जहाँ पे लव बेस्ड फैमिली होगी, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ, हमारे हर एक रिश्ते में लव होगा, हर एक एरिया में, हर एक कॉर्नर में लव होगा, जो रामराज्य की स्थापना होगी वहां पे। तो ये सारा कुछ ऐसे रहता है। तो आप आपके खुद के इनर सेल्फ से कनेक्ट हो जाइए और देखिए कि क्या मैं कैसे, ऐसे कुछ नहीं, छोटा बड़ा ऐसे कुछ रोल नहीं रहता है। जो कुछ भी आपके अंदर से गाइडेंस आता है डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद, वो रोल आप सर्व कीजिए, आप देखिए आपके अंदर पीस डेफिनेटली आएगा। ठीक है। तो इसके रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी क्या कहते हैं ना कि क्वेश्चन डाल दीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और हाँ, और एक मुझे कल के वीडियो में किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप इतने दिन कहाँ थे, तो इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ कि कैसे रहता है ना कि जब आप स्टार्टिंग में आपका असेंशन जर्नी चुनते हो, तब बहुत जन आपको कहते हैं कि कुछ दिन के लिए कोकून में रह जाओ, काम करो, बटरफ्लाई बन के फिर उड़ जाओ। बट हम जब डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, तब हमारी टेस्टिंग हर पल होती रहती है, कि ऐसे नहीं कि एक बार हम कोकून में गए और फिर
जाना ही नहीं रहता है। हमें बार बार हर इंटरवल पे हमें ककुन में जाके अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जी लेवल और यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस दे रहा है उस पे काम करके फिर से बटरफ्लाई बनना रहता है और फिर से हमारे पंख फैलाने रहते हैं और यूनिवर्स को वो मैसेजेस सेंड करने रहते हैं। कुछ दिनों के लिए मेरा भी ऐसा हुआ था कि मुझे भी जाना पड़ा, मुझे भी मेरे लेसन सीखने पड़े, कोकुन में जाना पड़ा। फिर अभी मैं तैयार हूँ, यूनिवर्स के जैसे गाइडेंस आ रहा है और यूनिवर्स से गाइडेंस आता है कि अभी आप ये करो, तभी हम करते हैं। नहीं तो हमारी कुछ औकात ही नहीं है, या फिर हमारा कुछ कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। जो यूनिवर्स हमें करवाता है वही हम करते हैं एज ए डिवाइन इंस्ट्रूमेंट। उनका ही रोल है। उन्होंने जब कहा कि नहीं आज आप वीडियो बनाओ तो वीडियो बनाया जाता है, उनको क्या कहा आज आप ये करो तो किया जाता है, क्योंकि ईश्वर की नौकरी करनी है, यही ठाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय।